नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज डायरी 786 में। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से संबंधित रचनाओं के बारे में, उनके कवियों के बारे में। आज हमारी बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज शुरू हुई है और उनमें से हम बहुविकल्पी प्रश्न आपके समक्ष लेकर आए हैं। जुड़े रहिए हमारी इस सीरीज के साथ। हम विस्तार से रचनाकारों और उनकी रचनाओं से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपकी बहुमूल्य बहुउपयोगी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, धनपाल, सोमप्रभ सूरी या लक्ष्मीधर? आंसर बताइए। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता सोमप्रभ सूरी हैं। नेक्स्ट है, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने या डॉक्टर रसाल ने? इनमें से कौन है? आंसर कीजिए। आदिकाल को आदिकाल का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। नेक्स्ट है, आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गृहशरण, राहुल संकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर दीजिए। आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा? तो वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। राइट आंसर है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या राम कुमार वर्मा? इनमें से कौन है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक हैं राहुल सांकृत्यायन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? विकल्प हैं चारण काल, आदिकाल, वीरकाल या बीजवपन काल। इनमें से कौन सी बताइए? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी। पश्चिमी हिंदी का विकास किस उपभ्रंश से माना जाता है? विकल्प हैं मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी या ब्राह्मण? आंसर कीजिए। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। राइट आंसर है। और नेक्स्ट है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? विकल्प हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी या बिहारी? बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से माना जाता है कि उपभाषा से माना जाता है। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस उपभ्रंश से माना जाता है? विकल्प हैं अर्धमागधी, मागधी, पैशाची या ब्राह्मण? आंसर कीजिए। पूर्वी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से माना जाता है। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? विकल्प हैं पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी? आंसर कीजिए। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध पश्चिमी हिंदी से है।
अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी से हुआ, पूर्वी हिंदी से हुआ, या बिहारी से, या राजस्थानी से? आंसर कीजिए। तो आंसर है अवधी बोली का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? विकल्प हैं अर्धमागधी, मागधी, या शौर सैनी का उत्तरी रूप, या ब्राचड़? आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के शौर सैनी का उत्तरी रूप है। तो यह है इसका आंसर, शौर सैनी का उत्तरी रूप। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। 2 उपभाषाएं हैं, 4 हैं, या 7 हैं? इनमें से कौन है? आंसर कीजिए। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, यह इसका राइट आंसर है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या अब 22, पहले 18 थी, अब 22 है। और इसके ऑप्शन में आप समझ सकते हैं, बहुविकल्पी रूप में इसमें 15, 17, 20, 18 दिए हुए हैं, लेकिन आज जो है इनकी संख्या 22 है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? विकल्प हैं 3, 4, 5 या 10। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आंसर कीजिए, 5 बोलियां आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? इसके विकल्प हैं दरभंगा, आजमगढ़, पटना या पूर्णिया? आंसर कीजिए। भोजपुरी बोली आजमगढ़ में बोली जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, बहुविकल्पी सीरीज के साथ, हिंदी साहित्य के अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।